अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं ब्रेकनज की एरिया, जो कि आप टाइटल पेज से देख चुके हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र और देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। तो ब्रेकनज जो है ये है कोलोराडो में, और कोलोराडो जो है ये एक टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि माउंटेन्स पे थोड़ी थोड़ी स्नो है, क्योंकि अब वेदर थोड़ा चेंज होने लगा है, तो इसलिए जो है स्नो मेल्ट हो चुकी है, तो अब थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। ओह माय गॉड, कितने सारे बाइसन्स बैठे हुए हैं। ये बाइसन्स ये बहुत ही मतलब यहाँ की बुल्स टाइप की होते हैं, माउंटेन्स की बुल्स हैं ये। और ये बड़ी क्यूट से लगते हैं मुझे, क्योंकि ये जिस तरह चलती हैं। तो यहाँ पर इवन बाइसन्स का एक फेस्टिवल भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको ये रास्ता नज़र आ रहा है, ये रास्ता जा रहा है कसिनो की तरफ, सेंट्रल सिटी कसिनो की तरफ जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं वेटरन मेमोरियल टनल। तो ये जो टनल है ये मतलब वेटरन यहाँ पे आर्मी वालों को कहते हैं कि उनकी याद में टनल बनाया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं गोल्डन का एरिया है ये। और ये रेड रेड पेंट जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड पेंट माइन है, गोल्ड माइन है। तो हमारे प्लान में है, हमने इंशाल्लाह यहाँ का टूर करना है, तो आप लोगों को भी इसका टूर कराएंगे, गोल्ड माइन का। और टनल के बाद का व्यू तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपका विंटर चला गया है। यहाँ पर तो अभी भी फ्लरीज हो रही हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे फ्लरीज हेवी होती जा रही हैं। और आप देखिए ये कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। कि विज़न जो है ब्लर होता जा रहा है आपका। स्नो में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए आपको ऑल व्हील ड्राइव लेनी पड़ती है, क्योंकि स्नो की वजह से फिर व्हील्स आपके स्टक नहीं होते और आपके फोर व्हील पूरे काम करते हैं। और माउंटेन पे चढ़ने के लिए भी ना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, वो सारी की सारी आपको ऑल व्हील ड्राइव नज़र आएंगी।
हम यहाँ देखें कितनी ज़्यादा हो रही है कि सारे ट्रीज़ कवर हो चुके हैं और इवन फ्लोर भी और ऊपर स्काई भी देखिए वाइट, और इतना वाइट वाइट लग रहा है सब कुछ स्नो की वजह से। और अब हम पहुंच चुके हैं आइज़नहोवर टनल। ये I-70 रॉकी माउंटेन पर लोकेटेड है और ये जो टनल है ये आपका वन ऑफ द हाईएस्ट वेहिकुलर टनल ग्लोबली है, क्योंकि ये 11,158 फीट्स अबव है सी लेवल से। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेकनएच, और यहाँ पर हम पार्किंग ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं फ्री पार्किंग स्पेस मिल जाए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिला। और फिर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर पार्किंग के पेड करने पड़े थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, $3 उन्होंने हमसे चार्ज किया था। और फिर उसके बाद हमने गाड़ी पार्क करके हम जब गए और काउंटर पे पूछा तो उन्होंने बताया कि गंडोला यहाँ पे फ्री है।
फिर हमने गंडोला लिया और गंडोला से हम जब बैठे तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। हम नीचे देख रहे थे और इतना खूबसूरत लग रहा था। इट्स जस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्की रिजॉर्ट और ये 2900 एकर्स पर पूरा एरिया कवर कर रहा है। इसमें 35 लिफ्ट्स लगी हुई हैं और ये जो है बहुत रिच माना जाता है कि अपनी हिस्ट्री की वजह से, क्योंकि ये गोल्ड रश एरा रह चुका है। और इसके व्यूज़ अगर आप देखे जाएं, सीनिक व्यू हैं और इसके आप अगर एक्सपीरियंस देखो तो विंटर वंडरलैंड लगता है और जो बहुत ही एडवेंचरस है। हर सारे कवर हुए थे। ये रिजॉर्ट्स हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स हैं इधर, और आपको एयरबीएनबी मिल जाएंगे। ऊपर जा रही थी गंडोला, हमें इतना खूबसूरत लग रहा था नीचे का व्यू और इतनी सर्दी थी। मैंने तो 2 थर्मल पहने हुए थी, ऊपर से हैवी कोट भी लिया हुआ था, लेकिन मैं एंजॉय कर रही थी इस सर्दी को क्योंकि मैंने अपने आप को वार्म अप किया हुआ था। सारा जो लेक था वो फ्रोज़न हुआ है यहाँ पे और हम देख रहे थे कि कोई हमें वाइल्ड लाइफ नज़र आ जाए, लेकिन हमें कोई वाइल्ड लाइफ नज़र नहीं आई। और यहाँ पर डोर ओपन हो गया, हम समझे यहाँ उतरना है, लेकिन यहाँ उतरना नहीं था। फिर फाइनली हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि माउंटेन पूरी कवर हुई है, लोग स्की कर रहे हैं और इतना प्यारा व्यू था, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे रेस्टोरेंट थे, काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी, कुछ फ्रेंड्स के साथ थे, सब अपनी पिक्चर्स बना रहे थे, कुछ लोग स्की कर रहे थे, कुछ लोग रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे और कुछ लोग स्की करके जा रहे थे। फिर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए। पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि वापस जाते हैं, क्योंकि 5 बजे गंडोला बंद हो जानी थी। तो हमने कहा प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे कैसे जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने बैकअप किया, नीचे आए तो नीचे आके देखा कि फ्री बस राइड है। तो हमने कहा कि ना ब्रेकनच को एक्सप्लोर किया जाए बाय बस। तो हमने बस में ट्रैवल स्टार्ट किया और स्नो रिमूवर्स आ गए थे क्योंकि रोड क्लीन करना था, किसी का प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी थोड़ी। इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था कि ऊपर से गंडोला जा रही थी
और सारा हमने एक्सप्लोर किया ब्रिकनहैम को बाय बस। और हम यहाँ पर उतर कर हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली, पिक्चर्स दी और वैसे गंडोला जा रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था वो और इतना पीसफुल था। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं